बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा कहीं से दूर दूर से चक्कर लगाते हुए वतन की ओर पहुंच रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष कहाँ से चक्कर लगाते पहुंचे हुए हैं वतन में। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, विशेष जनवरी मास बच्चों को बाबा खींचता है और बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार से स्नेह से याद के साथ खींचते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों के पास उस स्थानों पर चले जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। बाबा ने कहा कि जनवरी मास में विशेष बच्चों की जो याद होती है, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की परिस्थिति, कई प्रकार की कमी कमजोरी भी बच्चे बाबा के आगे रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप आज विशेष सर्जन बन बच्चों की चाहे मन की बीमारी चाहे तन की बीमारी, बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में जब कोई बीमारी होती है तो सामने से डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो साधन के द्वारा बीमारी की दवा ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार चाहे दुनिया की आत्मा है चाहे ब्राह्मण बच्चे हैं, कोई ना कोई प्रकार की चाहे मन की स्थिति चाहे शरीर की स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो बाबा ने कहा कि किसको बच्चे सुनाएंगे, भगत बच्चे भी किसको कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप विशेष सर्जन बन बच्चों के आगे हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई बच्चे तो योग में भी बाबा के साथ का अनुभव, और बाबा उन बच्चों को उसी प्रकार दवाई शक्ति देकर भी उनको मजबूत बलवान बना देते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष चारों तरफ चक्कर लगाते यही देखते हैं कि ब्राह्मण बच्चे भी अपने समय के अनुसार अपनी स्थिति बनाने में भी लगे हैं, और कोई ना कोई मन की बात होती वो भी बाबा को सुनाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष जनवरी मास तो विशेष बाप का भी अभिक्ति दिवस बच्चे मनाते हैं, मना भी रहे हैं, मनाएंगे भी। फिर मैंने बाबा के आगे कहा कि आज दादी रुक्मणी के निमित्त भी भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि यह बच्ची तो शुरू से ही बहुत ही सादगी सिंपल रीति से चली, और इस बच्ची ने बहुत ही सूक्ष्म भाग्य बनाया, क्योंकि विशेष जनवरी मास में भी बाबा के दिन के आगे ही बच्ची ने शरीर छोड़ा। तो बाबा ने कहा ऐसी बच्चियां, बाबा ने कहा बाप समान बन जाती हैं।
क्योंकि बच्ची के रग रग में सेवा और बाबा समाया हुआ रहता था। तो बाबा ने जैसे कि दादी को इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से बाबा ने दादी को इमर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा समय के अनुसार वो बच्चे भी दादी को याद करते हैं और बाबा भी अपने बच्चों को उसी प्रकार वतन में इमर्ज कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जनवरी मास अविक्ती मास विशेष बच्चों को बाबा भी खींचता है और बच्चे भी बाप को अपने स्नेह प्यार में खींचते रहते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेकर के सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।